जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244। कल जब से कट ऑफ आई है एग्जामपुर की, मतलब विवेक सर की, तब से बच्चे एकदम से परेशान हो गए। सर इतनी हाई कट ऑफ जा रही है मेल की, रिजर्व कैंडिडेट की 230 से 235, ईडब्ल्यूएस 225 से 230, ओबीसी 225 से 230, और एससी जो है 185 से 195, और एसटी जो है 150 से 160, और फीमेल में ही कट ऑफ बताए हैं 210 215, और रिजर्व की ओबीसी 205 से 200 205 ये। ठीक है साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये कट ऑफ जो है ये कट ऑफ एग्जिट पोल की तरह है। जैसे एग्जिट पोल आया था जो लोकसभा चुनाव के पहले कि अब की बार 400 पार वाला एग्जिट पोल आया था, सब लोगों ने देखा था। ऐसा कोई सिंगल न्यूज चैनल नहीं था जिसने 400 पार नहीं किया था। आप लोगों ने परिणाम देखा था, परिणाम क्या हुआ था आखिरी में। वहीं अब 400 पार वाला परिणाम इस बार भी यहाँ आपको यूपी पुलिस में कट ऑफ में देखने को मिलेगा। देखिए विवेक सर की जो कट ऑफ थी, ये सर उनकी सर की कट ऑफ है आप लोग के सामने, जिसमें देखिए सर की जो कट ऑफ है, जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ इनके हिसाब से जो है कह रहे हैं, अगर आपके 100% सही है तो आप रनिंग करिए, लेकिन अपने आप को सेफ स्कोर मत मानिए। कह रहे हैं मेल की कट ऑफ 230 से 225, और फीमेल की 210 से 215, ईडब्ल्यूएस 98 से 100 बता रहे हैं सर के हिसाब से, ओबीसी 95 से 100 के बीच में मतलब रनिंग करिए। और फाइनल जो है 225 230, और ये 225 डब्ल्यूएस ओबीसी सेम बताए हैं, और एससी 185 से 195, और एसटी 150 से 160। और वही फीमेल की कट ऑफ जो बताए हैं आप लोग के सामने ये रहा। फीमेल की कट ऑफ जो है 210 से 215, और अनरिजर्व की थी डब्ल्यूएस ओबीसी 205 से 210, और एससी 110 170 से 180, और एसटी 130 से 140। लेकिन मैं इसी में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये जो सर फीमेल की कट ऑफ जो सर ये बताए हैं यहाँ पे, ये जो फीमेल की कट ऑफ है, ये आप मेल की कट ऑफ मानिए। एक्चुअल कट ऑफ यही जानिए, हाईएस्ट फाइनल होना है इतने नंबर पे। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो फाइनल मानिएगा, क्योंकि एसी रूम में बैठ के कट ऑफ बताना आसान है। एसी रूम में बैठने के बाद आराम से मतलब आप 120 कर ले जाएंगे, 130 कर ले जाएंगे। मुझे दीजिए, मैं 140 कर ले जाऊंगा क्वेश्चन वहाँ एसी रूम के बाहर बैठ के। लेकिन जो जीके जीएस जो है, वही सर वही उन्हीं के चैनल पे जाके आप लोग देखिए, वहाँ पे जो जीएस का क्वेश्चन नीचे उनकी फैकल्टी बैठ के वहाँ पे जीएस का क्वेश्चन गूगल करके आंसर बता रहे हैं। मतलब जीएस के जो क्वेश्चन है गूगल करके उसका आंसर वहाँ बताया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके आप शॉर्ट्स रील में देखिए जिसमें डांस करते हुए रील बनाई जा रही है। उसमें देखिए 3-4 लोग पेपर लेके बैठे मोबाइल से क्या कर रहे हैं, गूगल ही तो कर रहे हैं, वहाँ कर क्या रहे हैं। वास्तव में ये कट ऑफ उतनी नहीं जानी है। ये कट ऑफ वहीं फिर से कह रहा हूँ, एग्जिट पोल की तरह ये कट ऑफ पूरी तरह से ये गलत होने वाली है। तो आप लोग ये कट ऑफ बिल्कुल मत मानिए कि कट ऑफ जाएगी। अब कट ऑफ जो है मैं बता रहा हूँ, उसके हिसाब से अगर इतने नंबर आपके बैठ रहे हैं तो आप लोग आराम से फिजिकल की तैयारी की, उतने में सेफ है। नहीं तो पछतावा होगा दिल्ली पुलिस की तरह, एसएससी जीडी की तरह, पिछली बार वाली जो एसएससी जीडी थी। ठीक है, आइए कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से। और अपनी कट ऑफ बताने वाले एक चीज़ मैं और कहूँगा, जो सर ने कट ऑफ बताया है, अब हमारे आपके सबके प्यारे सर विवेक सर ने, उन्होंने जो कट ऑफ बताया, वो कट ऑफ बताते बताते उसी में अपना कोर्स भी कह रहे हैं, हमारा कोर्स इतनी तारीख से लॉन्च हो रहा है, आप लोग ये कोर्स ले लीजिए, उसके बाद पढ़िए। अरे सर, आप कट ऑफ बता रहे हैं तो आप कट ऑफ पे ही रहिए ना, उसमें आप एक कोर्स के अपने एडवर्टाइजमेंट करने की क्या जरूरत है बीच में। बच्चे के साथ आप मतलब मनोवैज्ञानिक तौर से आपकी जिसका बच्चे का 95 से 100 के बीच में केवल फिजिकल की तैयारी करे और आपका कोर्स लेके पढ़े फिर से। अगर मान लीजिए, मैं मान ले रहा हूँ आपकी कट ऑफ सही हो, मान लीजिए उसको आपकी कट ऑफ गलत हो गई, जो जिन बच्चों का 95 100 के बीच में है उनका हो गया और रनिंग किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे? ये बताइए, आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे नहीं लेंगे? चलिए साथियों, आप उसके बाद इसी में एक बड़े चैनल वाले हैं कि कह रहे थे कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो नवंबर से अक्टूबर से नवंबर के बीच कह रहे थे, नवंबर से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन जिस दिन उन्होंने अपना वीडियो किया था उसी के अगले दिन नोटिफिकेशन आ गया यूपीपीआरबी का कि आपका एग्ज़ाम जो है 23, 24 और 25 अगस्त और 30 और 31 को होना है। उसी अगले दिन वो भी अपना कोर्स भी लेके आए थे कि आप मेरा ये कोर्स ले लीजिए, पढ़िए। अरे सर, आप लोग बच्चों के साथ क्यों खेले? बच्चे बेचारे पहले से इतना परेशान हैं, उसके बाद आप लोग उसी में कोर्स बेच रहे हैं अपना। उसके बाद कट ऑफ बताते बताते अपना कोर्स
कट ऑफ में भी कोर्स बेच दे रहे हैं। सर आप मतलब आप लोग एकदम मार्केटिंग बना लिए हैं कि बच्चों किसी तरह से बच्चों से पैसा ऐंठना है। सर आप लोगों से निवेदन है, आप लोग बच्चों को अगर मोटिवेट नहीं कर सकते, नो डाउट आप लोग अच्छा पढ़ाते हैं, ये सबको पता है, हमको भी पता है आप अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों को मोटिवेट नहीं करें, उनको डिमोटिवेट मत करिए। मैं बस इतना कहूँगा भाइयों, अगर आप लोग अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, अगर आप 100 प्लस हैं या 100 हैं, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी रनिंग करिए, शुरू करिए। और चलिए कटऑफ के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। पहले हम लोग कटऑफ 2018 की कटऑफ के बारे में चर्चा करें, क्योंकि बैकग्राउंड लेना बहुत जरूरी है, किसी चीज़ का बेस लेना। देखिए 2018 की जो कटऑफ थी, यहाँ पे जो जनरल की कटऑफ लगी थी 225.328 पे लगी थी, और ओबीसी की जो कटऑफ लगी थी 216 पे लगी थी, ठीक है। ओबीसी कटऑफ जो है 216 पे लगी थी, और उसी में एससी की जो कट ऑफ लगी थी 187, मतलब 188 मान लीजिए, और एसटी की जो है 153 ही फाइनल कट ऑफ लगी थी, और उसी में एक्स सर्विसमैन 67.3 मतलब 67.5 पे लगी थी, और फ्रीडम फाइटर 60 नंबर पे लगी थी, और होम गार्ड पे 60 पे, और फीमेल किसी भी कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, उनका मतलब 199.5 पे लगी थी, ठीक है। और आगे इसी के जस्ट 4 महीने बाद वही अक्टूबर या नवंबर वैकेंसी आई थी 49,568 पद। जो उसकी जो कट ऑफ थी, उसकी कट ऑफ जो थी जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ 185.3, ओबीसी 172.32, और एससी की जो कट ऑफ लगी थी 145.29 की लगी थी, ठीक है, और एसटी की 114.19 की। और उसी में आगे चलिए अब आगे आते हैं, जो 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है, मेरे हिसाब से कट ऑफ यहीं जाएगी, क्योंकि मैंने फिर से कहा जैसे एग्जिट पोल अब की बार 400 पार कर रहा था, वो गलत हुआ था, वैसे इन सब की कट ऑफ भी गलत होगी। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आप लोग इस कट ऑफ के दायरे में हैं तो मैं निवेदन करूंगा आपसे हाथ जोड़ के कि आप लोग भैया फिजिकल की तैयारी शुरू करिए। आइए 2024 की संभावित कट ऑफ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेल कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे, 2024 की कट ऑफ के बारे में। जो मेल कैंडिडेट हैं, अगर आप भैया 200-205 के नंबर के बीच में हो, किसी भी शिफ्ट में हो, तो मैं कहूँगा आप लोग रनिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि रनिंग का टाइम नहीं मिलेगा। 1 से 1.5 महीने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो है रनिंग करा दिया जाएगा, ठीक है। तो समय नहीं देंगे क्योंकि पछतावा होगा। और उसके बाद ओबीसी ईडब्ल्यूएस, अगर आपके 190 से 195 नंबर बन रहे हैं भैया, आप फिजिकल की तैयारी करिए। और एससी जो है 160 से 170 के बीच में है मेल कैंडिडेट, आप भैया फिजिकल तैयारी करिए, आपका हो जाएगा। और एसटी जो है 150 से 160 है, भैया फिजिकल तैयारी करिए, आपका फाइनल आराम से हो जाएगा, ठीक है। और उसी में अगर फीमेल जो कैंडिडेट है, मैंने काफ़ी परेशानी, काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि भैया इतनी कट ऑफ जब देख के मैं कल से बहुत परेशान हूँ, डिप्रेस हो। तो आप लोग डिप्रेस मत होइए, मेरी बात मानिए। अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, फीमेल हैं, अगर आपके 170 से 180 के बीच में है, तो बहन मैं तो यही कहूँगा आप फिजिकल की तैयारी अच्छे से करिए। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर 160 से 170 के बीच में है, आप फिजिकल की तैयारी करिए, आपका फाइनल हो जाएगा। और एससी कैंडिडेट 155 से 165 के बीच में आप फिजिकल की तैयारी करिए, फाइनल हो जाएगा। और एसटी कैंडिडेट 140 से अगर 150 के बीच में आपका फाइनल हो जाएगा। और वहीं पे जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, फ्रीडम फाइटर अगर जो फ्रीडम फाइटर लोग हैं, अगर आपका फ्रीडम फाइटर का अगर आपके 60 से 75, 70 या 75 नंबर आपके बन रहे हो, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करिए। एक्स सर्विस मैन 70 से 80 मतलब 70 से 80 या 60 क्वेश्चन के आसपास, मतलब फ्रीडम फाइटर सर्विस में अगर इतने प्रश्न आपके सही हो, आप लोग फिजिकल की तैयारी करिए, आप लोगों का फाइनल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है जानकारी समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हो तो चैनल आपका है, कमेंट बॉक्स आपका है, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। उसके बाद चैनल अगर समझ में आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर आप कर ही देंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे आपसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और शाम को एक चीज़ और, शाम को 8 बजे, जैसा कि आप लोगों ने कहा था, शाम को 8 बजे हम लोग लाइव चर्चा करेंगे, एक टॉपिक पे, प्रश्न आपके जवाब हमारे, और कुछ प्रश्न हमारे जवाब आपके, हम लोग मिलके एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। चर्चा ऐसे ही होती है, ठीक है। तो शाम को 8 बजे हम लोग लाइव मिलेंगे, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।